नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति झा और आप देख रहे हैं विजन। आज जो मैं खबर आपके लिए लेकर आई हूँ वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का है। जी हाँ, अमेरिका की एक खबर है। थोड़ा भारत में भी आपको आना चाहिए, भारत देश के भी थोड़ा मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से रिलेट करता है। एक सवाल पहले पूछना चाहती हूँ आपसे। जब आप दलित के घर जाते हैं खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, तो बहुत सारे सवाल आते होंगे, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आते होंगे आपके अंदर कि यार मैं ये खाना खाऊं या ना खाऊं, यार मैं पानी पीऊं या ना पीऊं। इतने सारे सवाल आते होंगे अंदर कि आप वहां से भाग जाते होंगे। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं इसमें। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कई दिनों से छात्र छात्राओं के बीच जाति को लेकर भेदभाव की बात सामने आ रही थी। 2015 में ये शुरुआत हुई थी इसकी। 2015 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर नेपाल का एक बच्चा बहुत सारे सपने लेकर गया था पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। वहां वो बहुत सारे सपने लेकर गया था पढ़ने के लिए। कहते हैं ना कि जब एक बच्चा, एक इंसान जब बहुत सारे सपनों के साथ गांव से या घर से बाहर निकलता है ना, तो बहुत सारे सवाल होते हैं उसके अंदर। इनफैक्ट अगर आप भी गांव से आते होंगे तो बहुत सारे सवाल होते होंगे आपके अंदर कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा, कितनी सारी चीजें होंगी, कितनी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और वो बच्चा इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया। जब उसकी जाति के बारे में वहां के बच्चों को पता चला तो वहां के लोगों ने उसको खूब मारा, खूब पीटा। इनफैक्ट सिर्फ उसे ही नहीं, उसके माता पिता को भी पीटा। कई खबरें ऐसी, बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही थी वहां से। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सितंबर में 2021 में एक बड़ा फैसला लिया जिसकी बहुत सराहना भी हुई, बहुत प्रशंसा हुई। उन्होंने इन चीजों पर, जो भेदभाव होता है जातियों के बीच, उस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। अमेरिका में भी इसकी बहुत सारी सराहना की गई और यहाँ पर भी, भारत में भी बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ की, मीडिया ने भी दिखाया। लेकिन वहां का जो अमेरिकन हिंदू संगठन है, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अब क्या किया, वहां पर जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है उसको पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा? बहुत मनमाना हरकत है, आपका जो फैसला है वो बहुत मनमाना है, बहुत अविश्वसनीय है। किसी तरह का कोई फैसला लेना बनता ही नहीं है इस पर, क्योंकि वहां पर कुछ छात्र छात्राओं के बीच एक दुख के छात्र छात्राएं हैं जिनके साथ ये हुआ है, तो ये फैसला लेने का कोई मतलब ही नहीं है। भेदभाव तो है ही नहीं। लेकिन मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहती हूँ, अगर दलितों और अपर कास्ट के बीच भेदभाव वहां पर भी नहीं है तो फिर पत्र लिखने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी उनको? पत्र तो नहीं लिखना चाहिए था उन्होंने पत्र क्यों लिखा? कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उनकी भी एक मनसा होगी कि जो चीजें हो रही हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, जो भेदभाव को लेकर फैसला लिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं हमें आघात करेगा। हो सकता है, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। मैं रियलिटी बताऊं एक आपको। अगर आप फोन लेंगे ना, अगर मैं अपने हाथ में एक फोन लूं और मैं जब मैं गूगल पे टाइप करूंगी ना दलित, तो उस दलित एक वर्ड से इतने सारे केसेस आएंगे ना, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत के बाहर हो, इतने सारे केसेस आएंगे। अगर आज की मैं बात करूं, इस 24 घंटे में एक दलित परिवार के साथ रेप हुआ होगा, मारा गया होगा। कई सारी खबरें ऐसी आई थी, कानपुर से आई थी, 2021 में आपने देखा होगा, कानपुर से आई थी, सुल्तानपुर से आई थी, कई जगहों से आई थी कि उनसे उनसे पूछा कि किस जाति के हो तुम? दलित हूं मैं, दलित हूं मैं सर, दलित हूं। और उसके बाद उनको खूब मारा, खूब पीटा। ये कहां का न्याय है साहब? ये कहां का न्याय है कि आपके कास्ट को लेकर लोग आपको जज करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो आज हम और आप दम भरते हैं कि भारत बहुत विकसित हो रहा है, अमेरिका बहुत डेवलप्ड एरिया है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है,
तो क्या ये हमें और आपने खुद से सवाल नहीं करने चाहिए कि अगर आज हम और आप घर पर बैठकर अपने बच्चों को यह शिक्षा देंगे कि देखो ये दलित है, देखो इसके यहाँ मत जाना खाने के लिए, इनके यहाँ अगर तुम खाना खाओगे ना तो तुम मर जाओगे, क्योंकि लोग तो ऐसा ही बता रहे हैं, लोग तो ऐसे ही मानता रखते हैं। एक यूएस आधारित कश्मीरी पत्रकार रकीब हमीद नाइक ने पहले ही बताया था कि एचएफ ने 2013 से लेकर 19 के बीच उबेरा फाउंडेशन फॉर रिलीजियस स्टडीज से $1,65,000 प्राप्त किए, जो आरएसएस की बहन संगठन हिंदू स्वयंसेवक संघ के वर्तमान अध्यक्ष वेद नंदा द्वारा संचालित एक गैर लाभकारी संस्था है। फंड ज्यादातर जो है शिक्षा सुधार के लिए। इसके साथ दिलीप मंडल ने भी इस पर ट्वीट किया। हमेशा से वो दलित समुदाय के जो लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं, उनके बारे में हमेशा से वो बात करते रहते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया। दिलीप मंडल ने भी ट्वीट किया है और ये ट्वीट का जो सिलसिला है वो रात तक चलता रहेगा। 24 घंटों में बहुत सारे ऐसे ट्वीट आएंगे। लेकिन मैं बड़ा सवाल आज अंत में आपसे यही करना चाहती हूँ कि सिर्फ किसी संगठन को, हिंदू संगठन आरएसएस को सिर्फ दोष देने के बजाय एक चीज आपको और करनी चाहिए। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आईने के सामने जाइए और एक बार पूछिए अपने आप से, खुद से पूछिए कि तुमने अपना नाम लेकर कि तुमने इन चीजों के लिए जो दलित के लिए किया जाता है, दलित को जो पिछड़ा माना जाता है, जो उसको दबाया जाता है, उसके लिए तुमने क्या किया? अपने समाज के लिए, इस चीज को बदलने के लिए तुम्हारा कितना सहयोग, तुमने क्या योगदान किया, तुमने अपने बच्चों को, अपनी बहनों को क्या शिक्षा दी? ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।